हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको बुखार या जुकाम हो तो आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो फिटनेस कॉन्शियस है या मेरी तरह फिटनेस फ्रीक्स हैं या जिम एडिक्ट्स हैं। अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हर रोज जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ऐसे में कभी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार या जुकाम हो जाता है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि वर्कआउट करें या ना करें। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा ये अखरता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी। मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं, उनके दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बुखार नहीं है, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, या बहुत ज्यादा जुकाम नहीं है, वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको वंस एंड फॉर ऑल इस सवाल का जवाब दे देती हूँ कि आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको जुकाम या बुखार है तो आपको वर्कआउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गूगल क्या बोलता है या आपका ट्रेनर क्या बोलता है। अगर आपको फीवर है और कोल्ड है तो आप वर्कआउट नहीं करेंगे। मैं इसका कारण बताती हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको बुखार क्यों आता है और जुकाम क्यों होता है। सीधी सी बात है कि आपको इन्फेक्शन होने पर ही ऐसा होता है। आपको बुखार आया है मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, आपको जुकाम हुआ है मतलब आपको इन्फेक्शन है, और इस आउटर इन्फेक्शन से आपकी बॉडी जब लड़ती है तब आपको बुखार आता है। और यकीन मानिए, इस आउटर इन्फेक्शन से लड़ना इतना आसान नहीं है। इस फाइट के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब ऐसे में जब आपकी बॉडी ऑलरेडी एक आउटर इन्फेक्शन से लड़ रही है और खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जब आप जाकर वर्कआउट कर लेंगे तो आपकी बॉडी के पास उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। आपकी बॉडी और वीक हो जाएगी और उस इन्फेक्शन को ठीक से फाइट नहीं कर पाएगी। मतलब आपको रिकवरी में और ज्यादा टाइम लगेगा। ये भी पॉसिबल है कि आप अभी जितने बीमार हैं, वर्कआउट करने के बाद आप और भी ज्यादा बीमार हो जाएं। तो ये तो समझ में आ गया कि बुखार और जुकाम होने पर हमको वर्कआउट नहीं करना है। सवाल ये उठता है कि करना क्या है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर हमें बुखार या जुकाम हुआ है तो हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्ट करना, सही डाइट लेना और अपने शरीर में पानी की सही मात्रा को बनाए रखना। तो अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं और जल्दी अपना वर्कआउट पहले की तरह शुरू करना चाहते हैं तो आपको रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, कॉलेज जाते हैं तो एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। जितना हो सके उतना रेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप बीमार होते हैं तो आपको कुछ स्पाइसी और चटपटा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि दवाइयों की वजह से आपके मुंह का टेस्ट खराब होता है। ऐसे में जंक फूड और तला भुना खाने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन अपने आप को इस तरह के अनहेल्दी फूड से दूर रखिए। घर का बना हुआ खाना खाइए। आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं आप वो डाइट फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप घर का बना हुआ कुछ भी खा सकते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अपनी पसंद की सब्जी, अपनी पसंद की दाल बनवाइए और घर का हेल्दी खाना खाइए। पानी खूब पीजिए। अपने शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखिए। आप चाहे तो जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर में पानी की सही मात्रा को बनाकर रखिए। जब आप बहुत सारा रेस्ट करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और बहुत सारे फ्लूइड्स लेंगे, तब आप जल्दी रिकवर करेंगे और आप जल्दी अपने नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन पर वापस जा पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुखार और जुकाम होने पर आपको वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी बॉडी एक आउटर इन्फेक्शन से लड़ रही है और खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, और आपको अपनी बॉडी की पूरी मदद करनी है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत योगा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको कार्डियो या वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करना है। नो कार्डियो, नो वेट ट्रेनिंग, नो जुम्बा, नो एरोबिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी बॉडी पर स्ट्रेस डाले। सो रेस्ट कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, बहुत सारे फ्लूइड्स लीजिए, ठीक हो जाइए और फिर जी भर के एक्सरसाइज कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।